धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन चल रहा है और आज हम ले रहे हैं 35वां 11वें अध्याय का 35वां श्लोक। देखें आप लोग। संजय वाच, संजय वर्णन कर रहे हैं। ये सारा वर्णन तो संजय ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे तक वो संजय की कही हुई बातें जो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसको संजय ने धृतराष्ट्र तक पहुंचाया, और जो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा उसको वेद व्यास जी ने हम लोगों तक पहुंचाए। तो ये सब हम लोग वेद व्यास जी के कथन के वर्णन को पढ़ रहे हैं। एतत् छुट्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गदगदं भीतभीतः प्रणम्य। जब भगवान ने कहा, रे उठ, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय यशो लभस्व। अरे सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, देख अब तुमको केवल यश लेना है। उठ के खड़ा हो जा, चिंता छोड़ के हार होगी कि जीत होगी, पहले ही देख ले कि सब मरे पड़े हैं और तुम विजयी हो। तो जब भगवान की बातें सुनता है अर्जुन, एतत् छुत्वा, यानी इतना सुन करके, वचनम केशवस्य, केशव के वचन को, कृतांजलि वेपमानः किरीटी, किरीटी अर्जुन का एक नाम है। वेपमानः माने कांपता हुआ, कृतांजलि माने हाथ जोड़ करके, नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णम, नमस्कृत्यम नमस्कार है, एव आह, हे कृष्ण आपका नमस्कार है, एव आह माने ऐसा कहा, स गदगदम भीत भीत प्रणम्य, गदगद होकर के, प्रसन्न आह्लादित होकर के। जब वादी बहुत आह्लादित होता तब बाड़ी गदगद होती है, तब बहुत आह्लादित होकर प्रणाम करता हुआ भगवान से कहा। केशवस्य, केशव भगवान के, एतत् वचनम श्रुत्वा, इस वचन को सुनकर, किरीटी, किरीट माने होता है मुकुट, जो मुकुट धारण किए रहे उसको किरीटी कहते हैं। पहले हमारे के लोग सर अपना नंगा नहीं रखते थे, कुछ लोग पगड़ी बांधते थे, कुछ लोग साफा बांधते थे, कुछ लोग मुकुट, जिनका जो अस्तर होता था वो, मैंने कहा ना, वो युग धर्म है, ये नहीं कि उसको आज आप अपनाएं। तो किरीटी, मुकुट धारण करने के लिए उसको किरीटी का एक नाम है अर्जुन का। कृतांजलि माने हाथ जोड़कर, विपमानः माने कांपता हुआ, नमस्कृत्य माने नमस्कार करके, भूय फिर, एव भी भयभीत होकर, प्रणम्य माने प्रणाम करके, कृष्ण भगवान से गदगद वाणी में बोला। ये पूरा अर्थ होगा इसका। अर्जुन उवाच, क्या बोलता है भाई? अस्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहिष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्त च सिद्धसंगाः। अस्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, जगत प्रहिष्यत अनुरज्यत, प्रहिष्यत माने अतिहर्षित हो रहा है, और अनुरज्यते माने अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। रक्षांश माने राक्षस, भीतान माने जानते हैं डरा हुआ, दिशो द्रवंती दिशाओं को भाग रहे हैं, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, और जितना सिद्ध संगों का समूह है, संतों का समूह है, सब आपको नमस्कार कर रहे हैं।
तो ऋषिकेश माने हे इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेश में भगवान को कहते हैं इंद्रियों का स्वामित्व के कारण। तो हे इंद्रियों के स्वामी, ऋषिक माने इंद्रियां और उनके स्वामी ऋषिकेश। स्थाने माने जो आप कह रहे हैं उचित ही है, हैं? तब माने आपके प्रकृतियाँ माने नाम गुण और प्रभाव कीर्तन से, तब प्रकृतियाँ माने आपका नाम गुण प्रभाव के कीर्तन से, आपके पूजा पाठ से जगत प्रहिष्य अनुरज्यते च, यह संसार अत्यंत हर्षित हो रहा है, अनुराग को प्राप्त कर रहा है। और जितने दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं, भीतानि दिशो द्रवन्ति, वो डर करके दिशाओं में चारों तरफ भाग रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, और जो सिद्धों का समूह है, महात्माओं का समूह है, वो सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, भगवान से डरेगा कौन? पुलिस से कौन डरते हैं? अब आज तो आप कहेंगे कि पुलिस से सज्जन आदमी डरता है, नो डाउट, लेकिन डरना किसको चाहिए? चोर बदमाशों को, स्मगलरों को, माफियाओं को। लेकिन सब डरते नहीं हैं, जब कुशासन है इसलिए। अन्यथा पुलिस से डरना किसको चाहिए? जो चोर हैं, बदमाश हैं। उसी तरह से परमात्मा से कौन डरते हैं? जो गलत काम करते हैं, पाप कर्मी हैं, वही परमात्मा से डरते हैं। और जिनको पाप कर्म करना ही नहीं है, निर्मल हृदय वाले हैं, प्रांजल कर्म वाले हैं, पवित्र कर्म वाले हैं, पवित्र जीवन जीने वाले हैं, ऐसे लोग तो फिर परमात्मा से प्रेम न करेंगे कि परमात्मा से डरेंगे। डर के भी लोग मंदिर जाते हैं, डर के भी लोग परमात्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन जो डर के परमात्मा से प्रेम करते हैं वो कहीं न कहीं परमात्मा से नहीं, अपने पाप से डरते हैं। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्परं यत्। कस्मात् च तेन नरेन महात्मन्, नमेरन् महात्मन्, हे महात्मन, ब्रह्माण्डप्यादिकर्त्रे, ब्रह्मा के भी आप आदिकर्ता हैं। यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम, भागवत याद करिए। यो वेदांश प्रहिणोति तस्मये, जिन्होंने ब्रह्मा को पैदा किया और फिर ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया, सृष्टि के संरचना का सामर्थ्य दी। तो ब्रह्मण अपि आदिकर्त्रे, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, गरीय से माने अत्यंत महान, सबसे बड़े हैं। उनका ते माने आपके लिए, कस्मात माने कैसे, न नमेरन नमस्कार न करें। कस्मात च और च माने और, कस्मात माने कैसे नहीं, तेन नमेरन महात्मन, हे महात्मन आपको नमस्कार कैसे नहीं करें? क्यों? क्योंकि आप गरीय से सबसे महान, सबके गुरु, और ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, ब्रह्मा के भी करता हैं। ब्रह्मा को भी वेद ज्ञान देने वाले, ब्रह्मा को भी पैदा करने वाले हैं। अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सत्सत परम यत्, आप अनंत हैं, आप देवताओं के भी ईश हैं। देवेश
जगत निवास, और आप इस पूरे ब्रह्मांड में भी निवास करते हैं, अब ब्रह्मांड से ऊपर भी हैं। जगत निवास, त्वमक्षरम सत सत परम यत, और आप ही अक्षर हैं, और आप ही सत और असत दोनों से ऊपर हैं। सत और असत, सत कहते हैं इस स्थूल दृष्टि प्रकृति को, स्थूल दृष्टि प्रकृति, कार्य प्रकृति को सत कहते हैं, और इसका जो कारण है उसको असत कहते हैं, है ना। यानी स्थूल प्रकृति, सत प्रकृति माने स्थूल प्रकृति जिसको हम देखते हैं, जिसमें व्यवहार करते हैं, और असत माने सूक्ष्म प्रकृति जिसको हम देखते नहीं हैं लेकिन जो उसी का कार्य रूप है, यह स्थूल प्रकृति। अब हमको कार्य दिखाई देता है, कारण नहीं दिखाई देता है, तो कार्य रूपी प्रकृति हमको दिखाई देती है, कारण रूप तो प्रकृति दिखाई नहीं देती है। लेकिन आप ही इस ब्रह्मांड के कारण भी हैं, और आप ही इस ब्रह्मांड के कार्य भी हैं। मतलब निमित्तोपादान कारण आप हैं इस ब्रह्मांड के, आप ही ब्रह्मांड के निमित्त हैं, और आप ही ब्रह्मांड के उपादान हैं। जगत निवास, हमारा परमात्मा है, वो संसार में भी है, संसार से ऊपर भी है। और धर्मों के परमात्मा और संसार में भेद है। वो परमात्मा संसार के ऊपर रह करके शासन करता है ना। साफ साफ परमात्मा संसार से अलग है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ परमात्मा ही संसार बना है, और परमात्मा ही संसार का नियंता है, और इस संसार से ऊपर भी उठा हुआ है। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणो, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। तुम आदिदेवः, तुम ही आदिदेव हो। पुरुषः पुराणः, तुम ही पुरातन पुरुष हो, सनातन पुरुष हो। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही इस विश्व के परम आश्रय हो। आपके आश्रय ही यह विश्व फल फूल रहा है। यतो वा ईमान भूतान जायन्ते, उपनिषद याद करिए। येन जातान जीवन्ति, यत पर्यंत विषम विशन्ति, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। ब्रह्म कौन है? उपनिषद कहता है कि देखो, जिस अस्तित्व में यह समूची सृष्टि पैदा होती है, जैसे सागर में लहर पैदा होती है, सागर में ही लहर दौड़ती है और सागर में ही विलीन हो जाती है, वैसे जिसकी गोद में परमात्मा सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसकी गोद में यह सृष्टि खेलती है, और जिसके गोद में थक हार करके फिर सो जाती है, शेरते यत्र प्राणिनो स शिव, जिसके गोद में थक करके सृष्टि समा जाती है, उस परम अधिष्ठान को ब्रह्म कहते हैं। उसी को यहाँ कहा गया कि तुम ही विश्व के परम निधान हो, परम आश्रय हो। और वेत्ता च वेद्यम, आप ही इस ब्रह्म सृष्टि को जानने वाले हो। और कौन जान सकता है? आपके अलावा को अद्धा वेद को ही प्रवोचत, कुतः जाता कुतियम विशिष्टि ही, अर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथा, को वेद यत या बभूव। वेद याद करिए, वेद, ऋग्वेद। कौन जानता है इसके बारे में? कौन कह सकता है इसके बारे में? देवता भी तो इस सृष्टि के बाद ही आए, तो अपने जन्म से पहले का हाल वो कैसे बता पाएंगे? वही बात है यहाँ कि आप ही ये सृष्टि को जान सकते हैं, आप ही सृष्टि को जानने वाले हैं, और आप ही जाने योग्य हैं। उपनिषद में एक प्रश्न आता है, गुरु पूछता है शिष्य से, कस्मिन् भगवो विज्ञातम
सर्वे विज्ञातम भवत्। क्या जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, और क्या जाने बिना सब कुछ अजाना हो जाता है। तो ब्रह्म है, ब्रह्म को जान लिया, सब जान लिया। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवेदम जगत सर्वम, उपनिषद कहता है ये जगत क्या है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। तो आप ही इस जगत को जानने वाले हैं, और आप ही जाने योग्य भी हैं। जानने की चीज़ भी आप ही हैं। आपको नहीं जाना तो सब कुछ जाना अजाना हो जाता है। सब कुछ जानने से क्या फ़ायदा। तच्च वेद्यम परमम धामम, आप ही परम धाम हैं और अनंत रूपम। त्वया ततम विश्वनंत रूपम, आप ही त्वया ततम, आपसे ही व्याप्त है। ततम माने व्याप्त है। विश्व अनंतम रूपम, यह अनंत विश्व जो है वह एकमात्र आपसे ही व्याप्त है। कैसे व्याप्त है भैया? का जैसे बर्फ है वो जल से व्याप्त है, जल की ही एक अवस्था बर्फ है। उसी तरह से ब्रह्म की एक व्यक्ति है यह जगत। जैसे बर्फ और कुछ नहीं है, केवल जल है। जैसे मिट्टी का घड़ा और कुछ नहीं है, केवल मिट्टी है। जैसे स्वर्ण का आभूषण और केवल नहीं, केवल स्वर्ण ही है, वैसे ही यह जगत और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म ही है। तो आपसे ही यह अनंत विश्व जो है व्याप्त है। तुम्हारे, फिर से देख लीजिए इसको, तुम्हारे देव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तास्य वेद्यम च परम च धामम, त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। तुम आदिदेव, आप ही आदिदेव हैं। सबसे प्रथम आप ही हैं। और ये कहने का एक ढंग है, अन्यथा जहाँ समय ही नहीं है वहाँ पहले या पीछे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रश्न तो ये है, आदि आदि क्यों? अरे जब अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं तो आदि भी नहीं है। ये अब कहा क्या जाए? जो शब्द का विषय नहीं है उसको शब्द में व्यक्त करना है। तुम आदिदेव, तुम आदिदेव हो। पुरुष पुराण, आप ही सनातन पुरुष हो। यह सब समय सूचक शब्द हैं जो परमात्मा के लिए प्रयोग ही नहीं होने चाहिए, लेकिन करे तो क्या करे। जो वाणी का विषय नहीं है वो वाणी से कैसे उसकी प्रशंसा की जाए? जैसे बन रहा है तैसे बन रहा है। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप ही विश्व के परम आश्रय हो। अभी आपको समझाया हमने कैसे परम आश्रय है विश्व के। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, आप ही इस विश्व को जानने वाले हो। आपके अलावा और कोई नहीं जानता है इसको। और आप जिसको जना दे वो जान जाएगा। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, अजान भगत भगत उर चंदन। च परम च धामम, और आप ही सबसे श्रेष्ठ धाम हैं। कौन सा धाम? कयद गत्वा न निवर्ते तद धामम परमम मम। जहाँ जाने के बाद आना जाना रुक जाता है वही धाम है आप। तया ततम विश्व अनंत रूपम, और यह जो अनंत विश्व है, तया माने आपसे ही, तत्व माने परिपूर्ण है। मतलब आप ही का एक परिवर्तित रूप है।
जैसे जल का परिवर्तित रूप बर्फ है, लेकिन बर्फ और कुछ नहीं, जल ही है, वैसे ही संसार आपका परिवर्तित रूप है, लेकिन संसार कुछ नहीं है, आप ही हैं। अब देखो, अब थोड़ा गंभीरता में अगर जाए तो एक प्रश्न जैसे आप लोग सामने रहते तो शायद किसी के मन में यह प्रश्न आता कि भाई जल जो है उसका परिणाम है बर्फ। जैसे दूध का परिणाम है दही, तो दूध जब बिगड़ गया तो दही बना, चाहे बन गया तो दही बना, बदल गया तो दही बना, इसे सुन लो, ठीक है। उसी तरह से जल जब बदल गया, विपरिणित हो गया, परिणाम को प्राप्त हुआ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ गया, तो हो गया बर्फ। लेकिन परमात्मा में तो कोई विकार नहीं है। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नित रूप ही भेदा। विकार ही नहीं है, कूटस्थ है। और किसी चीज में अगर विकार आ गया, वो चीज शाश्वत हो नहीं सकती, वो चीज सनातन हो नहीं सकती। तो ये विचार अगर आप लोग गहराई से जो हम आज तक बोलते रहे हैं, अगर उसको समझे हों, पकड़े हों, सुने हों, तो इस तरह के विचार आपके मन में आना चाहिए कि लीजिए भैया, अब ये लोग कहते हैं कि परमात्मा विकार रहित है, कूटस्थ है, और अब बता रहे हैं कि परमात्मा का परिवर्तित रूप है विश्व, जैसे जल का परिवर्तित रूप है बर्फ। लाचारी है, जो शब्द का विषय नहीं है। इद मिथम कही जात न सोई, ऐसा तुलसी मानस में लिखा, ऐसा ही है, कोई परमात्मा के बारे में कह नहीं सकता। तो नाना तरह से, इसीलिए परमात्मा को द्वंद्व समास कहा गया। द्वंद्व समास से कहा गया कि इसको विभिन्न तरह की विपरीत तथ्यों से समझाया जाता है। सगुण भी है, निर्गुण भी है, सम भी है, विषम भी है, और अनंत भी है, शांत भी है। इसीलिए द्वंद्व समास कहा परमात्मा को, है ना, कि उसके बारे में, जिसके बारे में शब्द का जो विषय ही नहीं है, उसके बारे में शब्द इसी तरह से अपने को व्यक्त करते हैं भैया। असलियत यह है कि परमात्मा में जगत भाष्य हो रहा है, और भाषित होते हुए भी जगत जो है वो परमात्मा ही है, हमको भास हो रहा है जगत के रूप में। कैसे? का यहाँ विवर्त बात चलता है। जैसे रस्सी है और अंधकार है, तो रस्सी सर्प के रूप में भाषित हो रही है, तो सर्प के रूप में भाषित हो रही है, सर्प हो नहीं गई है। रस्सी में कोई भी परिणाम नहीं हुआ है, रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रस्सी तो जो है वो है, वही है। हमारे मन में, हमारे दृष्टि में, हमारे देखने में वो कमी आ गई है कि हम रस्सी को सर्प समझ रहे हैं। उसी तरह से जगत रूप में भाषित परमात्मा उसी तरह से भाषित हो रहा है जैसे रस्सी में सर्प, और रस्सी में कोई विकार नहीं, ऐसे परमात्मा में कोई विकार नहीं है, विकार हमारे देखने में है। अब पता नहीं कितना आप लोग समझे, कितना नहीं समझे। बड़ा गूढ़ विषय है, और वीडियो के माध्यम से समझाना है। अब देखिए 39वां, वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांकः, वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांकः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्व, पुनश्च भूय अपि नमो नमस्ते। अब अर्जुन के मन में जितना भी महात्मा आ रहा है, सब बोल रहा है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक माने चंद्रमा, प्रजापति, तुम पितामह, आप क्या हो? आप वायु भी हो, यम देव भी हो, अग्नि देव भी हो,
वरुण देव भी हो, चंद्र देव भी हो, प्रजापति माने ब्रह्मा भी हो और ब्रह्मा के पिता भी हो। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः। नमो मैंने आपका नमन है, हजारों बार आपको नमस्कार है। पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते, और फिर बार बार आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार कर रहा है। नमः पुरस्तारथ पृष्ठतस्ति। नमो अस्तु ते सर्वतः इव सर्वः अनन्तवीर्यम् अतिविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः। नमः पुरस्तात् माने नमः पुरस्तात्, अथ पृष्ठ ते नमः यानी आपको आगे से नमस्कार है और आपको पीछे से भी नमस्कार है, क्योंकि अनंत में कोई आगे पीछे नहीं होता है, ऊपर नीचे भी नहीं होता है, और मध्य और किनारा भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड का मध्य कहाँ है? क्या कहीं नहीं है। ईश्वर की परिभाषा एक जहाँ गणितज्ञ से पूछा गया तो उसने कहा, देखो भैया, ईश्वर वह वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है और केंद्र सब जगह है। समझिए? तो हे अनंत, आपको आगे से नमस्कार, आपको पीछे से नमस्कार, और आपको चारों तरफ से नमस्कार। नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व। हे सर्व, सर्व माने हे सब समूचा पूर्ण मदह वाली स्थिति। सर्व का मतलब कह रहा है हे पूर्ण, है ना? पूरा ब्रह्मांड आप में समाहित है, आपसे इतर कुछ नहीं है, हैं? ब्रह्म वेद इदम सर्वम, सब ब्रह्म ही है। इसीलिए कहा सर्व, हे सर्व, आपको चारों तरफ से नमस्ते अस्तु ते सर्वत एव सर्व। हे सर्व माने सब कुछ पूर्ण, आपको चारों तरफ से नमस्कार है। अनंत वीर्यम अति विक्रमस्त्व, आप अनंत वीर्य वाले, अनंत शक्तिशाली, अनंत पराक्रम वाले हैं। सर्वम समापनोषि ततो वसि सर्व, और सबको समापनोषि किए हुए हैं, सबको अपने में समाये हुए हैं, इसीलिए आप सर्व हैं। यहाँ सर्व का मतलब है पूर्णमदम वाला। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही भाव यहाँ व्यक्त कर रहा है अर्जुन। हाँ, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। 41वां, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, आपको सखा मान के, मित्र मान के, प्रसभम माने धृष्टता से, यदुक्तम माने जो कुछ हमने कहा, कभी कहा हे कृष्ण, कभी कहा हे यादव, कभी कहा हे सखेति। यादव यदकुल के थे न कृष्ण भगवान, हैं? चंद्रवंशी क्षत्रियों में यदुवंश बड़ा श्रेष्ठ था। महाराजा आयाति की 2 पत्नियां तो एक ही थी, देवयानी, और एक जो थी दैत्य कन्या शर्मिष्ठा, दासी बन के चली आई थी। लेकिन उन्होंने देवयानी से 2 पुत्र पैदा किए और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र पैदा किए। सबसे बड़ा पुत्र जो देवयानी से था, जो औरस उनकी पत्नी थी, उनसे सबसे बड़ा पुत्र जो थे वो यदु थे।
इसी तरह उनके 5 पुत्र हो गए। यदु थे, तुर्वस थे, द्रोहि थे, अनु थे, पुरु थे। पुरु सबसे छोटे पुत्र थे। जब महाराजा ययाति ने अपने बच्चों से यौवन मांगा तो किसी ने नहीं दिया, छोटा पुरु ने दिया। जो वो दैत्य कन्या का पुत्र था, उसी से पौरव हुए, पुरुवंशी हुए, उसी से कौरव हुए। तो कौरव दैत्य कन्या के वंश से चले आए। आइए, जो खांटी उनकी औरस पत्नी से, धर्म पत्नी से जो सबसे बड़ा पुत्र पैदा हुआ वो थे यदु। तो यदु का जो वंश चला उससे यादव पैदा हुए, उसको यादव कहा गया। लेकिन अब यदु को श्राप दे दिया था ययाति ने कि तुम कभी राजगद्दी पर नहीं बैठोगे। तो जो उससे राज छिन गया, वो पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, और आज यादव जो है वो अपने को बड़ी ठाठ से पिछड़े में शामिल कर लिए। अब जो पिछड़े में शामिल नहीं, उनसे पूछो अगर बस चलता तो आज सब पिछड़े हो जाते। लेकिन ऐसा कोई नियम ही नहीं बनाया अम्बेडकर ने, हैं कि आप सवर्ण जब चाहें असवर्ण से शादी विवाह करके रिश्ता जोड़ के पिछड़े हो जाए। नहीं, सवर्ण से अगर दलित रिश्ता जोड़ेगा तो दलित कन्या सवर्ण हो जाएगी। लेकिन मनुस्मृति में ऐसा नहीं था। मनुस्मृति में शूद्र ब्राह्मण हो सकता था, ब्राह्मण शूद्र हो सकता। शूद्रो ब्राह्मणता मीति ब्राह्मणेति शूद्रता क्षत्रिय जात मेवा तो विद्यात वैश्य तथैव च। ये मनुस्मृति के 10वें अध्याय का श्लोक है। शूद्रो ब्राह्मणताम इति, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, हित माने प्राप्त करना। ब्राह्मणताम मेति शूद्रताम, और ब्राह्मण शुद्धता को प्राप्त हो सकता है, कर्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। साफ साफ मनु महाराज कह रहे 10वें अध्याय में। और क्षत्रिय और वैश्य को भी इसी तरह समझना चाहिए। तो सखेति मत्वा प्रथम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। बड़ी धीष्टता से आपको अपना सखा जान के, संगी जान के, दोस्त जान करके, और ये तो बच्चा इसी के लिए माफ़ी मांग रहा है, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। और जरा ग्वाल बालों को अपना रूप दिखाते तो उस सब क्या कहते, उस सब तो पटक के मारे है, सब इनको बकायदे पकड़ के सिदामा इनका बाँह चढ़ा दिया। कहा है खेलन में को का को गोसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबत कछ करत रिसैया, जाति पात हमते कछ नाही, ना बसई तुम्हारी सैया, आदि अधिकार जहनावत आते है, अधिक तुम्हारी कछ गैया। दाव दे के तो जाओ। हमारा जब नंबर आया दाव लेने का तो मैया हमारी छाँच रख के इंतजार कर रही है, बेईमान कहीं का। बलदाऊ भैया देखो सीतामा हमको मार रहा है। कहाँ सीतामा, काहे मार रहे हो? अरे भैया देखो ना, दाव नहीं दे रहा है भैया, हमको पताता रहा, और जब हमारा नंबर आया तो कह रहा है हम जा रहे हैं घर, मैया छाँच रख के जो रही है। कह जाने मत देना, बड़ा बेईमान है ये। अगर वो सब देखते तो कैसे माफ़ी मांगते। अजानताम महिमानम तवेदम तव इदम, आपकी इस महिमा से अनजान हो करके मया प्रमादात प्रणयेन वापी, मेरे प्रमाद में और प्रणय मन प्रेम में भी हमने जो कुछ कहा है, बहुत कुछ आपको कहा है। यच्चावाह सार्थम समत्कृतो वसी, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथावाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। यच्चावाहा समर्थम अतिसत्कृतोऽसि, अतिसत्कृतोऽसि। यत माने जो, इसका पहले चंद विच्छेद किया जाए, बहुत बड़ा शब्द अकेले आ गया है। यच्चावहासार्थम सत्कृतो असि, इसका पद विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यत च अवसार्थम, नहीं अवहासार्थम।
यत च अवहासार्थम असत्कृतः अस, इतना बड़ा शब्द बन गया ये। विहार सैया भोजनेशु सबके समझ में आ ही रहा है। एको अथवा प्युच्युत, एक अथवा अच्युत, तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। तो इसमें कठिन शब्द जो है वो है अवहासार्थम। शायद पहली बार जीवन में आप लोग सुन रहे हैं। अवहासार्थम माने होता है हंसी में, मजाक में, विनोद में। बहुत शब्द है ना जिन जीवन में पहले, मेरे जीवन में एक बार पहली बार एक शब्द आया बीड ऊजा, दिमागे घबरा गया, भैया ये व्हाट डू यू मीन बाई बीड ऊजा, बीड ऊजा। तो हमको अब डिक्शनरी खोलनी पड़ी, अमरकोश देखना पड़ा। तो बिडूजा माने दिया था इंद्र, तब समझ में आया बिडूजा माने इंद्र होता है। इसी तरह से आप लोगों के जीवन में पहली बार शब्द आया होगा अवहासार्थम। अवहासार्थम माने विनोद में। तो तव इदम महिमा जानतम, ही तो हो गया ना। और हे अच्युत, यत माने जो मेरे द्वारा, अवहासार्थ माने हंसी मजाक में, सामान्य भाव से, विनोद में, विहार शय्या आसन भोजनेषु, इस माने में, विहार में, शय्या में, आसन में, भोजन आदि में, अकेले अथवा तत्समक्षम सब लोगों के सामने, अपमाने भी असत्कृत, हमारे द्वारा आप अपमानित किए गए। अब सब अर्जुन को याद आ रहा है। तत् माने वह सब अपराध, अप्रमेयम, हे अचिंत प्रभाव वाले, जिसको कभी, अप्रमेयम का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होगा? जिसको किसी भांति प्रमाणित न किया जाए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे गणित, रेखा गणित वगैरह, उसमें प्रमेय होती है न, प्रमेय। और अंत में जब प्रमेय के अंत में सिद्ध करते हैं तो लिखते हैं इति सिद्धम। तो जो सिद्ध हो जाए, जो प्रमाण का विषय बन जाए, उसको प्रमेय कहते हैं। और जो प्रमाण का विषय ही न हो उसको अप्रमेय कहते हैं। तर्क न सकई सकल अनुमानी, जो सारे अनुमानों से ऊपर हो, बुद्धि जा काम ही न करे। तो हे अप्रमेय, त्वाम अहम क्षमये, आपसे मैं क्षमये माने सबके लिए क्षमा मांगता हूँ। जो जो अपराध अनजाने में हुआ है, सखा कहा कभी, सखैत मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखीति। सखीत मत्वा माने मित्र मान करके, धृष्टता से यदुक्त माने जो कुछ हमने कहा, हे कृष्ण हे यादव, कभी हे सखेति। अजानता महिमानम तवीदम, आपके महिमा को न जानने के कारण, मया प्रमादत प्रणयन वापी, मेरे द्वारा प्रमाद में या प्रयन माने मित्र भाव से जो कुछ कहा गया है, यत च अवहासार्थम, यच्चावहासार्थम सत्कृतो वशी। तो जो कुछ विनोद में आपका अपमान किया गया है, विहार शय्या भोजनेषु, कभी साथ साथ हम लोग विहार किए हैं, कभी साथ साथ सोए भी हैं, और कभी साथ साथ बैठे भी हैं, और कभी साथ साथ भोजन भी किए हैं। उसमें अकेले में या और लोगों के सामने जो हमने आपके सामने अशिष्टता की है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ठीक है, तो ये आज यहीं समाप्त करते हैं। लग रहा है आप लोगों का समय हो गया है, फिर कल मिलेंगे। इधर कुछ स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है।
आप लोग महसूस कर रहे होंगे मेरे बोले में, वाणी में भी वो ताजगी नहीं मिल रही होगी आपको। लेकिन फिर भी चूँकि आप लोग इतना मेहनत करके, परिश्रम करके, बारिश आदि भी झेल कर, मौसम की प्रतिकूलता को झेल के भी आ करके बैठ जाते हैं, तो आप लोग निराश न हों। इसके लिए स्वास्थ्य सही रहे न रहे, मैं आप लोगों के लिए एपिसोड बनाता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद।